आज हम शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। इसमें हम डिफरेंट कंडीशंस पढ़ेंगे, जैसे किरचॉफ्स लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर वगैरह। उससे पहले कुछ जनरल टर्म्स की हम बात कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास एक वर्ड आता है ब्रांच, या फिर हम बोले तो शाखा। तो मान लो ये इस तरह से यहाँ पर एक वायर के साथ रेजिस्टेंस लगा हुआ है और एक बैटरी लगी हुई है, की मान लें ये इस तरह से। तो कहने का मतलब ब्रांच हम एक ऐसी चीज को बोलेंगे ब्रांच जिसमें जो करंट है हमारा, जो करंट है वो कैसा हो, कांस्टेंट हो। करंट कैसा हो, कांस्टेंट। यहाँ पर अगर इसमें से आई करंट फ्लो होने लगा है तो इस पूरी जो हमारे पास ब्रांच इसमें से आई करंट फ्लो होगा तो ये हमारी क्या होगा भाई, ब्रांच। दूसरी अगर हम बात करें जंक्शन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं नोड या संधि। तो जैसे एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच, और इस ब्रांच के साथ में एक और ब्रांच हमने ज्वाइन कर दी इस तरह से। तो ये वाला पॉइंट हम मान लें, या ये वाला पॉइंट, मतलब जहां पर मोर देन वन ब्रांच इज कनेक्टेड, जब एक से ज्यादा ब्रांच जोड़ी जाए वो पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, नोड पॉइंट या जंक्शन पॉइंट। उसके बाद हमारा आता है भाई लूप, और हम इसको बोल सकते हैं मैश, जो कि हमारा आता है पाश, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई जाल। तो कहने का मतलब एक ऐसी सर्किट जिसमें कैपेसिटर भी लगा हो, इंडक्टेंस भी लगा हो, रेजिस्टेंस लगा हो, बैटरी की वगैरह सारी चीजें, और इस तरह से क्लोज्ड सर्किट का जो फॉर्मेशन करे, मतलब एक तरह से क्लोज्ड सर्किट जो हो वो क्या कहलाती है भाई, लूप या मैच। तो हमारी कुछ जनरल टर्म्स थी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं किरचॉफ्स लॉ की। तो किरचॉफ एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें दो लॉ बताए थे। किरचॉफ्स लॉ, तो देखो फर्स्ट अगर हम लॉ की बात करें तो ये हमारा मान लिया हमने जंक्शन पॉइंट है, यहाँ से एक वायर इस तरह से निकला हुआ है, एक यहाँ से और एक ये। मान लिया रेजिस्टेंस R1, R2, R3, R4 एंड R5। यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है ये हमने मान लिया अभी I1 है, इसमें I2 है, यहाँ पर I3 है, ये I4 है और ये I5। तो जो किरचॉफ ने हमें बताया फर्स्ट लॉ में, तो उसने क्या कहा कि जंक्शन पॉइंट पर जो टोटल करंट होगा, मतलब सम ऑफ ऑल द करंट्स, वो हमेशा कैसा होगा भाई, जीरो के इक्वल होगा जंक्शन पॉइंट पर। इस पॉइंट के बाद तो यहाँ से अगर हम करंट की वैल्यूज लिखना चाहें तो भाई हमारे पास I1 है, I2 है, I3 है, उसके बाद आगे हम बात करें तो I4 है और I5। ये सारा हमारा किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो। तो अभी आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर हम किरचॉफ कंडीशंस की बात करें करंट की, तो जो इनवर्ड हो, कहने का मतलब जो जंक्शन की तरफ जो करंट जा रहा है वो तो आपको लेना है भी पॉजिटिव, और जो आउटवर्ड हो, जो जंक्शन से दूर जा रहा है, वो करंट आपको कैसे लेना है, नेगेटिव। तो बात करते हैं I1 की। I1 हमारा इनसाइड आ रहा है तो I1 हमारा पॉजिटिव। I2 की हम बात करते हैं तो आउटसाइड, ये हमारा हो गया नेगेटिव। I3 की हम बात करते हैं तो ये भी हमारा आउटसाइड। I4 की बात करते हैं तो इनसाइड है तो पॉजिटिव, और I5 हमारा इनसाइड है तो पॉजिटिव। तो यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं कि I1 प्लस I3 I1 प्लस I4 प्लस I5 इज इक्वल्स टू I2 प्लस I3। तो कहने का मतलब कि जितना करंट जंक्शन के इनसाइड है उतना ही करंट जंक्शन से बाहर गया है, और टोटल जो करंट होगा इनका वो कितना होगा भाई, जीरो के इक्वल। तो कंडीशंस यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो किरचॉफ के फर्स्ट लॉ को हम एक और नाम दे सकते हैं जंक्शन रूल या संधि नियम, हम इसको कह सकते हैं। दूसरी अगर हम ये बात करें तो समेशन ऑफ I, मतलब टोटल जो करंट है, कुल जो धारा है वो किसके इक्वल होगी, जीरो के इक्वल। थर्ड अगर हम कंडीशन की बात करें तो ये जो रूल है ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है, आवेशों के जो संरक्षण का नियम है उसको ये फॉलो करता है। और चौथी अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट लॉ है या जंक्शन जो रूल है वो ओपन एंड क्लोज्ड वो सर्किट्स के लिए एप्लीकेबल होता है, कि चाहे आपकी सर्किट इस तरह से खुली हुई है या पूरा एक क्लोज्ड लूप बना रही है, दोनों के लिए ये
एप्लीकेबल होता है। दूसरे हम बात कर लेते हैं किरचॉफ के सेकंड लॉ की। तो किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है वो हमें क्या बताता है कि किसी भी सर्किट में जो टोटल पोटेंशियल होगा या वोल्टेज जो ड्रॉप होगा टोटल, वो कितना होगा भाई, जीरो के इक्वल है। जेवरेज सम उसका जीरो के इक्वल होगा। तो एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझ लेते हैं कि मान लो इस तरह से एक सेल हमने लिया, एक रेजिस्टेंस, एक और सेल हमने इससे जोड़ा, रेजिस्टेंस और एक रेजिस्टेंस, इस तरह से हमने कंसिडर कर लिया। इसको हमने नाम दे दिया भाई E1, ये E2। रेजिस्टेंस की बात करें तो R1, R2 और R2। करंट की बात करें तो पॉजिटिव से शुरू होगा, I1 मान लिया इस साइड, इधर से पॉजिटिव से शुरू होगा, I2 नाम दे दिया। ये हमने नाम दे दिया भाई, ये जो इस सर्किट में जा रही है I3 होगी, ये करंट की डायरेक्शन। तो अगर हमने सर्किट कंसिडर कर ली, जैसे कि नाम दे दिया A, B, C, D, E एंड F। तो मैं बात कर लेती हूँ इन सर्किट A, B, C, D, A। अपर सर्किट की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें देखो आप कहीं से शुरू करते हो, अगर आप नीचे से शुरू करते हो तो यहाँ के अकॉर्डिंग कंडीशंस लेके जाओ। ऊपर से हम शुरू करें तो हमारे करंट की डायरेक्शन में ये होनी चाहिए, इस तरह से करंट की डायरेक्शन में। तो हम बात करते हैं तो पोटेंशियल के लिए सबसे पहले EMF की वैल्यू E1, आगे हम यहाँ पर आके देख रहे हैं तो करंट क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, ये पॉइंट पे। तो ये सेकंड वाला हमारा कैसा हो गया, नेगेटिव, ऑपोजिट करना पड़ेगा। करंट की बात करें तो फर्स्ट के लिए I1, R1, और ये कंडीशन हमारी कैसी होगी, माइनस ऑफ I2, R2। अगर आप चाहते हो कि आप यहाँ से शुरू करना चाहते हो कि भाई इस कंडीशन से शुरू करना है आपको, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग भी हम लिख सकते हो, और E2 माइनस E1, और ये हमारा कितना हो जाएगा, I2, R2 माइनस I1, R1। कहने का मतलब जहां से आप शुरू कर रहे हो वो टर्म आपको पॉजिटिव के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं, उसके बाद जैसे भी कंडीशन सेट। एक और बात हम कर लेते हैं कि इन सर्किट, लोअर सर्किट की हम बात कर लेते हैं D, C, E, F, D, C, E, F, D, इस सर्किट के लिए। तो यहाँ पर अगर हम पोटेंशियल की बात करें EMF सोर्स की, तो E2 ये करंट की डायरेक्शन ये होनी चाहिए। तो यहाँ से आप देखते चलो ये इसी तरह से है E2, दूसरा कोई सोर्स लगा हुआ नहीं है। करंट की बात करें तो I2 और रेजिस्टेंस कितना है भाई, R2, आगे सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो प्लस I3, R3। यहाँ से हम कंडीशंस को इक्वल करके अलग अलग वैल्यूज यहाँ पर, जैसे E2 की वैल्यू मैं यहाँ पर रखकर डिफरेंट वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी अगर हम कंडीशंस की बात करें तो किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है इसको हम बोलते हैं लूप लॉ, क्योंकि इस तरह से पूरा बंद लूप बना रहा है, पूरा एक जाल जैसा बना रहा है, तो इसको हम लूप लॉ बोलते हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो पोटेंशियल जो है V वो 0 के इक्वल होगा, या फिर E इज इक्वल्स टू IR। कि लूप लॉ जो है वो ये कहता है कि समेशन ऑफ E इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ IR। कहने का मतलब EMF जो टोटल EMF है सर्किट का, वो करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के टोटल के इक्वल होगा। तीसरी हम बात करें तो ये फॉलो करता है हमारे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि ऊर्जा के संरक्षण नियम का ये हमारी पालना करता है। और चौथे पॉइंट की अगर लास्ट पॉइंट की बात करें तो ये एप्लीकेबल होता है ओनली फॉर क्लोज्ड सर्किट, कि जो बंद परिपथ है केवल उन्हीं के लिए ये लॉ जो है हमारा वो एप्लीकेबल है।